हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब पर मेरे महादेव की, मेरे कैलाशपति की, मेरे शंभुनाथ की कृपा बरस रही होगी। बहुत दिनों से आपसे ये बात मैं बांटना चाहती थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। वीडियो में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं या अपनी दुख की बात बताते हैं या कहते हैं कि हमने ये किया लेकिन नहीं हुआ, हमने ये किया लेकिन नहीं हुआ। मैं बस इतना कहूँगी, आप जो भी करें, जो भी कहें, दिल से करें। ये कलयुग है, इस टाइम तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी। सतयुग में तो सब देवता, मनुष्य, स्वयं माता सती, माता पार्वती ने कितने सालों भगवान शिव की तपस्या करी उनको पाने के लिए। स्वयं माता पार्वती ने, जो उनकी अर्धांगिनी रही है, प्रभु जानते थे कि मेरी अर्धांगिनी है और ये ही रहेगी, लेकिन उनको भी कठिन तप करने के बाद ही मेरे शिव प्राप्त हुए। तो आप इतनी जल्दी निराश क्यों हो जाते हैं। शिव पुराण में हजारों उपाय हैं जो पंडित जी के श्रीमुख से आप लोग सुनते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते। आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, ना मुझ पे ना किसी और पे, लेकिन आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप अपने शिव पे भरोसा कीजिए, आप अपने शंभू पे भरोसा कीजिए, उसके हर एक रूप पे भरोसा कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा शंभू ना बनाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरा शंभू ना सुधारे, लेकिन भरोसा कीजिए और सब्र कीजिए। सब्र करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। आज मैं आपके साथ एक आप बीती शेयर करने जा रही हूँ। भक्तों, मैं भी आप जैसी ही हूँ, मुझ पे भी भोलेनाथ की बहुत कृपा हुई है, बहुत, लेकिन समझने में बहुत टाइम लग गया। जब पिछले महीने मार्च 2021 में मुझे कथा कराकर जजमान बनने का मौका मिला, मैंने एक हंसी खेल समझा। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, मेरे लिए वो एक हंसी खेल था कि हाँ ठीक है, पैसे दे दिए हैं, कथा करा रहे हैं, बैठे हैं, आस्था चैनल पे आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन शिव पोथी मेरे सिर पर रखी गई, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सिर से लेके पांव तक उस गर्मी में ठंडी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ भक्तों, एकदम ठंडी। मुझे ऐसा लग रहा था स्वयं स्वयं शंभू मेरे सिर पर बैठे हैं, स्वयं वो विराजमान है। मुझे वो शिव पोथी उठाने का मौका नहीं मिलता, मैं आपसे सत्य बता रही हूँ, क्योंकि अधिकतर पुरुष ही शिव पोथी को उठाते हैं। आज तक तो मैंने यही देखा है, लिखित है या वर्णित है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखा यही गया है कि पुरुष ही शिव पोथी को उठाकर लेके आते हैं। लेकिन वो भोलेनाथ की कृपा थी आप तक ये बात पहुंचाने के लिए। शायद किसी और का भी भला हो जाए मेरी इस बात से, कि वो भोलेनाथ की कृपा थी कि उस समय शिव पोथी को उठाने के लिए सिर्फ मैं ही मौजूद थी। हर कोई कहीं ना कहीं या तो सो गया या चला गया या कहीं फंस गया। यहाँ तक कि एक जोड़ा सामने ही खड़ा था, लेकिन वो भीड़ में इतना फंस गया कि वो शिव पोथी तक पहुँच ही नहीं पाया। और सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहाँ पे खड़ी थी। वो प्रभु की इच्छा थी, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो प्रभु की इच्छा थी। मैंने शिव पोथी को अपने सिर पे धारण करा। आप यकीन नहीं जानेंगे, 7 दिन जब हम सीहोर में थे, हम सुबह उठते थे, जो नॉर्मल ब्लोटिंग सबके साथ होती कि हम सुबह उठते तो हमारा थोड़ा मुंह सूजा होता है, आंखें सूजी होती हैं, थोड़ा सा, ये मुझे लगता है सभी के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो शिव पोथी उठाने के बाद मुझे वो सूजन, वो ब्लोटिंग होनी बंद हो गई, अपने आप अकस्मात बंद हो गई। मैं अपनी बहन से कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर से 10 किलो वजन कम हो गया है। वो चमत्कार है, वो चमत्कार करता है, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा, आपको समझना होगा। प्रभु
किस रूप में आ जाता है ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। पंडित जी के श्रीमुख से कहने वाले स्वयं शिव ही हैं। और मैं जो आपको कह रही हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, ये शिव ने ही प्रेरित करा है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। हजारों उपाय पंडित जी बताते हैं, हजारों। मैं तो कहती हूँ आप सिर्फ एक ही काम करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र ऐसे जाप करो, सोते जागते आपके चित्रवृत्ति में सिर्फ और सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलना चाहिए। आपको जबान हिलाने की जरूरत ही ना पड़े, आपके दिमाग में हर वक्त वो घूमता रहे जैसे मेरे साथ है। उस क्षण के बाद, उस पल के बाद मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में मुझे ऐसा लगता है मेरे रोम रोम से सिर्फ एक आवाज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपको एक उपाय और बताती हूँ। आपको कुछ नहीं सूझ रहा, आपके शरीर में बहुत तकलीफ है, आप कोई टोटका करना नहीं जानते, आप कोई उपाय करना नहीं जानते, या आपको विश्वास ही नहीं है, आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, तो सिर्फ इतना काम करें। एक गिलास पानी का भर के लें, उसे अपने हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ें और मेरे साथ 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। अब शुरू करें और मन से करें और इसको ऐसे बैठा लें कि आपके मन से निकले ना। तो भक्तों शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। भक्तों, अब आपने जो एक गिलास में पानी या लोटे में पानी या किसी भी बर्तन में किसी भी चीज़ में पानी लिया है, उसे पी लें। अगर आपके शरीर में कष्ट है, अगर आपके घर में कष्ट है, तो इसे पूरे घर में छिड़क दें। यकीन मानिए, आप सत्य जानिए, कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जो दूर नहीं होगा। लेकिन जब तक आपको आपका मनोरथ पूरा ना हो जाए, आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको ये करते रहना है, त्यागना नहीं है। एक दिन के करने से नहीं होगा। स्वयं पार्वती माता को भी एक दिन के तप से शंभुनाथ नहीं मिल गए थे, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद मिले थे। तो कली काल में मानव को तो बहुत जल्दी प्रभु दर्शन दे देते हैं। मैं सत्य साक्षी हूँ, वहाँ बैठ के शिव पुराण सुनते में मैंने जो मांगा वो मुझे 5 मिनट के अंदर मिला। आपसे फिर शेयर करूँगी, फिर बताऊँगी, फिर मिलूँगी। लेकिन मेरे कहने से आप ये शुरू कर दें। सोते उठते बैठते जागते नहाते खाते हर चीज़ में आपको उस प्रभु का ध्यान लगाना है। मैं ये नहीं कहती आप शंभू में खोएं। अगर आप जिसे भी मानते हैं, आप कान्हा जी को मानते तो आप कान्हा जी में खो जाएं, आप गणेश जी को मानते हैं आप गणेश जी में खो जाएं। लेकिन जिसको भी मान रहे हैं उसे अपने हृदय में उतार लें। आंखें बंद करके ये सोचे कि इस प्रभु की मूर्त को मैंने अपने हृदय में रख लिया है। आप यकीन माने, आप सत्य जाने, ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं बनेगा। समय जरूर लगता है, प्रभु परीक्षा तो लेगा ना। प्रभु ये तो देखेगा ना कि ये कार्य अभी आपके इस लायक है कि नहीं है, लेकिन होगा जरूर, ये सत्य है। और जो वो दे रहा है उसे सहज स्वीकार कीजिए। जो उसने आपको दिया है ना, वो आपके लायक था और आप उस चीज़ के लायक हैं। ये जान करके उसकी सारी चीज़ों को स्वीकार करें। कोई चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी होती है। बुरा होता है किसी का दिल दुखाना, किसी का बुरा करना। हर हर महादेव भक्तों, दोबारा मिलूंगी। पंडित जी की कथाएं और पंडित जी के उपाय दोनों ही इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो काशी विश्वनाथ की।